दोस्तों मोहनिश पबरई, जिनका जन्म मुंबई की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, आज इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक जाना माना नाम बन चुके हैं। सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही इन्होंने 1202.7 करोड़ की वेल्थ जनरेट की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहनिश सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए फेमस नहीं है, बल्कि 5 करोड़ के लंच के लिए भी जाने जाते हैं, जो उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ किया था। जी हाँ, 5 करोड़ का लंच। आई एम श्योर आप यही सोच रहे होंगे कि इस लंच में ऐसा भी क्या खास था जिसके लिए 5 करोड़ खर्च हुए। इतने में तो कोई बड़ा बिजनेस शुरू हो सकता था। आखिर इतना महंगा लंच क्यों? वेल, इस लंच के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि मोहनिश पबरई कौन है, उन्होंने अपना करियर एज इन्वेस्टर कैसे शुरू किया और उनकी जर्नी से हमें क्या लेसन सीखने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहनिश पबरई का जन्म 1964 के दौरान मुंबई के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता मुश्किल से महीने का 1500 कमा पाते थे। मोहनिश खुद अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उनके पास कई बार घर के रेंट देने के भी पैसे नहीं होते थे और इसके ऊपर मोहनिश पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। मोहनिश कहते हैं कि उनकी 65 बच्चों की क्लास में उनका रैंक हमेशा लास्ट और सेकंड लास्ट रहता था। लेकिन फिर एक दिन स्कूल में ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे मोहनिश की पूरी लाइफ बदल गई। दरअसल एक दिन उनकी क्लास टीचर ने मोहनिश से कहा कि उनका आईक्यू लेवल कम से कम 180 है, जिसे सुनने के बाद मोहनिश का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए क्लेमसन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एक दिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने फाइनेंस की क्लास ज्वाइन की, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा और क्लास के बाद कुछ पैसे इन्वेस्ट भी किए। कुछ दिनों बाद ही जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उससे उन्हें 106% का रिटर्न आया, जिसे देखने के बाद उनके यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने उन्हें फाइनेंस कोर्स में आने के लिए ऑफर किया। लेकिन मोहनिश ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि फाइनेंस एक इजी सब्जेक्ट है जिसमें आगे जाकर उन्हें नौकरी तलाश करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी और डिप्लोमा कंप्लीट किया। डिप्लोमा खत्म होने के बाद उन्होंने आईटी कंसल्टिंग एंड सिस्टम्स इंटीग्रेशन कंपनी ट्रांसटेक शुरू की, जिसके लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 70,000 का लोन लिया था। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि लोन लेकर कंपनी खोलना तो बेवकूफी का काम है, लेकिन दोस्तों, मोहनिश जानते थे कि आज लोन लिए हुए 70,000 उन्हें आगे जाकर 70 करोड़ का बिजनेस दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और लोन से कंपनी की शुरुआत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1994 तक कंपनी की वैल्यू $1 मिलियन तक पहुंच गई। टेक कंपनी में काम करते समय एक दिन उन्होंने एक बुक में वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि वॉरेन बफेट ने 40 सालों में कंपाउंडिंग से 31% एनुअल रिटर्न कमाया है। ये पढ़ने के बाद मोहनिश बफेट से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया में उतरने का सोचा। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने वॉरेन बफेट को अपना गुरु माना और उनकी सारी इन्वेस्टिंग टेक्निक्स को कॉपी किया। मोहनिश बफेट से इतने प्रभावित थे कि जब एक बार उन्हें बफेट से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके लिए फ्री में काम करना चाहते हैं। लेकिन बफेट ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि वो सारे अच्छे काम अकेले ही करते हैं। जिसके बाद मोहनिश ने वॉरेन बफेट पर लिखी सारी किताबें पढ़ डाली और बुक्स को पढ़कर उन्होंने वॉरेन बफेट के 4 मेजर इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में जाना। रूल नंबर 1, फोकस ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के प्राइस वोटिंग मशीन और लॉन्ग टर्म में वेगिंग मशीन की तरह काम करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर हम शॉर्ट टर्म में कंपनी के प्राइस देखेंगे तो वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि कंपनी आगे जाकर कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर कंपनी के प्राइस को लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाकर कंपनी की वेल्थ ग्रो करेगी या नहीं। इसलिए वो इन्वेस्टर को लॉस से बचने के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस पर फोकस करने के लिए कहते हैं। रूल नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर तभी खरीदना चाहिए जब उससे ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। यानी कि अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 200 रुपए है और वो आपको 190 में मिल रहा है, तो ऐसे शेयर ना खरीदें, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। इसके विपरीत अगर यही शेयर 100 रुपए का मिल रहा है तो उसको आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। रूल नंबर 3, बी पेशेंट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका काम इन्वेस्ट करना है,
इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हर समय इन्वेस्ट करें। जब तक आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ ना आए और आप श्योर ना हो कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो आपको 100% रिटर्न देगा, तब तक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। इससे बेहतर ही होगा कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें और अच्छे से कंपनीज को स्टडी करें। खुद बफेट ने 1970 से 1972 तक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था। इसके बारे में वो कहते हैं कि इस दौरान उन्हें ऐसी कोई भी कंपनी नहीं मिली जो उन्हें अच्छा रिटर्न दे पाती, इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया और बहुत सी कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा। फाइनली 1973 में उन्हें वाशिंगटन पोस्ट कंपनी मिली, जिसका मार्केट कैप $80 मिलियन था। लेकिन वॉरेन बफेट की नजर में कंपनी की वैल्यू 400 से 500 मिलियन डॉलर्स के बीच थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो कुछ समय बाद कंपनी के एसेट को सेल भी कर देंगे, तब भी उन्हें $400 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता है। इस कंपनी के शेयर खरीदने में उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। रूल नंबर 4, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इजी एंड क्लियर। अगर आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि कंपनी आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बेहतर होगा कि ऐसी कंपनी के शेयर ना खरीदें। बफेट के इन्वेस्टिंग रूल्स को जानने के बाद मोहनिस ने उन्हें पूरी तरह कॉपी किया और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मोहनिस के पास 1200 करोड़ की वेल्थ है, जिसका श्रेय वो वॉरेन बफेट को देते हैं। अभी की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सनटेक रियलिटी लिमिटेड और रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 3 मेजर शेयर्स मौजूद हैं, जिनमें मोहनिस की होल्डिंग वैल्यू साइमल्टेनियसली 549.5 करोड़, 465.3 करोड़ और 350.8 करोड़ है। इतनी सफलता के बाद एक बार मोहनिस को अपने गुरु वॉरेन बफेट को गुरु दक्षिणा देने का मौका मिला। दरअसल 2007 में वॉरेन बफेट एक चैरिटी इवेंट के लिए ऑक्शन रखते हैं, जिसमें मोहनिस सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं और बदले में उन्हें बफेट के साथ लंच करने का मौका मिलता है। इस लंच के लिए मोहनिस ने 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए थे, जिसे वो गुरु दक्षिणा कहते हैं। मोहनिस कहते हैं कि लंच करते समय उन्होंने वॉरेन बफेट से काफी कुछ सीखा, जिसकी कीमत उनके दिए हुए पैसे से कई गुना ज्यादा बढ़ी है। दोस्तों, हमने मोहनिस की लाइफ और उनकी जर्नी के बारे में तो जान लिया। चलिए अब जानते हैं कि उनकी जर्नी से हमें क्या लेसन सीखने चाहिए। लेसन नंबर 1, क्लोन लाइक क्रेजी। दोस्तों, सबसे बड़ा लेसन जो हमें मोहनिस पबरई की जर्नी से मिलता है वो है कि अगर आप किसी को कॉपी करना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह कॉपी करो, जैसे मोहनिस ने किया था। उन्होंने अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा और वॉरेन बफेट के हर स्टेप को फॉलो किया, जिसका नतीजा आज हम सभी देख रहे हैं। मोहनिस ने सिर्फ वॉरेन बफेट को ही कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्होंने आनंद कुमार, जो रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर भी हैं, उनके सुपर 30 प्रोग्राम को भी कॉपी किया और दक्षिणा फाउंडेशन शुरू किया, जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। लेसन नंबर 2, हैंग आउट विद पीपल हु आर बेटर देन यू। दोस्तों, मोहनिस जब वॉरेन बफेट के साथ लंच कर रहे थे तब वॉरेन ने उनको एक एडवाइस दी थी कि हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहा करो, ताकि आप उनसे सीख ले सको और एक बेहतर इंसान बन सको। मोहनिस ने इसको अपने जीवन का सूत्र बना लिया। लेसन नंबर 3, टेक लो रिस्क एंड अर्न मोर। 2007 में मोहनिस ने द धंधो इन्वेस्टर, द लो रिस्क वैल्यू मेथड टू हाई रिटर्न्स नाम से एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह लोग कम रिस्क उठाकर ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि बिजनेसमैन को हमेशा ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर रिस्क नाम मात्र का हो और प्रॉफिट काफी ज्यादा होने की संभावना हो। मोहनिस इसके लिए एक फ्रेज भी यूज करते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और यही हमारा 3rd लेसन भी है जो हमें मोहनिस पबरई की इन्वेस्टिंग जर्नी से सीखना चाहिए। अगर आप बिजनेस केस स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ऑन फ्राइडे 7:30 PM। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।